एक चीज़ होती है पर्सनालिटी वर्शिप, जिसे शख्सियत परस्ती भी कहते हैं, और ये कुरान में भी आया है। इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, यानी उन्होंने अपने पादरियों और पुजारियों को ही अल्लाह को छोड़ कर के रब मान लिया। और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और बहुत ही गंभीर समस्या है। ज़ाहिर सी बात है, कुरान में इसका ज़िक्र आया है तो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी, बल्कि कोई ख़तरनाक और गंभीर समस्या ही होगी जिसको एड्रेस किया है कुरान ने। पर्सनालिटी वर्शिप क्या होती है? ये होती है कि किसी शख्सियत को आप इतनी बुरी तरह फॉलो करने लग जाते हो कि उसके सामने आप किसी दूसरे की बात सुनना तो बहुत दूर की बात, बल्कि आप अपनी आँखों, अपने कानों और अपने दिमाग पर भी भरोसा नहीं करते। सोच करके भी नहीं देखते कि मेरी फेवरेट पर्सनालिटी ने जो बात कही है वो सही भी है या गलत भी है, बल्कि आप देखना तक नहीं चाहते। और ये टेम्परामेंट आज का नहीं है, कुरान ने इसको एड्रेस किया है। ये नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था कि उनके पादरी और पुजारी ये कहते थे कि जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए ना, तो शोर मचा करके भाग जाया करो वहाँ से, क्योंकि उनके पास और कुछ करने को था ही नहीं, क्योंकि कुरान हक बात कहता था और उसके सामने उनको और कुछ कह बनता नहीं था, इसलिए एक ही चीज़ बनती थी कि शोर मचा करके भाग जाए। तो ये है कि पर्सनालिटी वर्शिप, वो अपने पादरियों और पुजारियों के पीछे इतने अंधे और पागल हो गए थे कि वो शोर मचा के भाग जाते थे, हक बात सुनते ही नहीं थे, अपने कानों को वो बंद कर लेते थे, उंगलियां डाल देते थे अपने कानों में। तो इस तरह का टेम्परामेंट शुरू से ही रहा है और ये ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि इसका ताल्लुक़ दुनिया से नहीं है बल्कि आखिरत से है, जो कि हकीकी आखिरत की हमेशा रहने वाली दुनिया है। कोई ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक़ दुनिया से है, जैसे कि बिज़नेस टिप्स लेना। आपका कोई फेवरेट बिज़नेस एक्सपर्ट है, उससे आप बिज़नेस के टिप्स लेते हैं, ट्रेड करते टाइम उससे आप पूछते हैं। तो अगर आपको वो कुछ गलत बता देता है तो उसका नुकसान आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, 100 साल रहेगा, इसी दुनिया में रह जाएगा। लेकिन दीन के मसले में अगर आपको कोई गलत मसला बताता है और ज़िंदगी भर आप उसे मसले को फॉलो करते हुए आए हो, चाहे वो अक़ीदे से रिलेटेड हो या अमाल से रिलेटेड हो, तो उसका ताल्लुक़ आखिरत से है। आप आखिरत बिगाड़ रहे हो, जो कि हमेशा की दुनिया है, वो हमेशा रहने वाली दुनिया आपकी बिगड़ जाएगी, जिसकी वजह से ये ख़तरनाक मसला है और कुरान में इसको एड्रेस किया गया है। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि एक थ्योरी है ग्रेविटी की, न्यूटन ने दी थी सबसे पहले, जब उसके सर पे सेब गिरा था। तो उन्होंने ये पाया कि मतलब अपनी थ्योरी में ये लिखा कि एक्सप्लेन करते हुए ग्रेविटी को, कि हर मास में एक एनर्जी होती है, एक फोर्स होता है, ताकत होती है जो एक दूसरे की तरफ खींचती है। आइंस्टाइन ने बाद में ये कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि ग्रेविटी एक शीट की तरह है, जिसमें एक भारी बॉल डाल दो आप, फिर वो बेंड हो जाता है, उसके चारों तरफ कुछ घूम रहा होता है और वो खिंचाव पैदा करता है अपनी तरफ। तो आइंस्टाइन ने ये कहा। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले किसी भी इंसान ने ये नहीं कहा कि न्यूटन गलत था, आइंस्टाइन सही है, या आइंस्टाइन को कुछ नहीं आता, बल्कि न्यूटन बाबा ही हमारा फेवरेट है और उसके आगे तो चाहे जो भी कुछ कहे, ऐसा हम नहीं मानते। लेकिन रिलीजियस टेम्परामेंट रखने वाले लोग फिर बाद में आए और उन्होंने ये कहा कि ग्रेविटी कुछ चीज़ ही नहीं होती है। तो लेकिन रिलीजियस जो लोग होते हैं, उन्होंने इन्हीं की बात सबसे ज़्यादा मानी कि भाई ग्रेविटी कोई चीज़ ही नहीं होती है। आइंस्टाइन पागल था, न्यूटन पागल था, और जो हम अपनी आँखों से ग्रेविटी की चीज़ें देख रहे हैं, सैटेलाइट से देख रहे हैं, और तमाम जो है स्पेस मिशन हो रहे हैं, ये सारे के सारे फालतू हैं। ये हमारी आँखों का धोखा है और हम अपने दिमाग से सोचना ही नहीं चाहते, ये सब बेकार चीज़ें हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी वर्शिप जो होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है कि आप अपनी आँखों और अपने कानों पर भी भरोसा नहीं करते, जिसका ज़िक्र कुरान में भी आया है कि ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समा वल बसरा वल फ़ुआदा कुल्लु उलाइका अन्हु काना मसूला, कि अगर आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो आप उसके पीछे पागल मत बनिए, उसको फॉलो मत करिए, बल्कि अपने दिमाग, आँखों और कानों से उसको मालूम करने की कोशिश कीजिए। आँखों से देखिए, कानों से सुनिए और दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से, इन तमाम अंगों से क़यामत के दिन सवाल होगा कि अगर तुम्हें किसी ने कोई गलत चीज़ बता दी थी तो तुम्हारे कान नहीं थे क्या, तुम्हारी आँखें नहीं थी क्या, तुम्हें दिमाग भी दिया गया था,
दिमाग से सोचते कि वाकई जो मुझे बताया गया है वो सही है या गलत है, तो आखिरत में इसका सवाल होगा। और आखिरत में जब सवाल होगा, सब लोग जब अपने अपने आमाल के साथ अल्लाह के पास पहुँचेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जा कर के ये कहेंगे कि ए अल्लाह, एक बार हमें दुनिया में वापस भेज दे, ताकि हम जो है अपने आमाल सुधार के वापस आएँ। जो हमने गलत चीज़ फ़ॉलो की है उसको हम छोड़ करके सही चीज़ फ़ॉलो करके तेरे सामने पेश हों। तो अल्लाह ताला कहेगा ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर लोग ये कहेंगे, रिक्वेस्ट ये करेंगे कि फिर उन लोगों को हमें मिलवा दे जिन्होंने हमें गलत चीज़ बताई और गलत चीज़ फ़ॉलो करके हम भटक गए और आज हम तेरे सामने इस तरह पेश हुए हैं गलत आमाल लेकर के। रब्बना अरिनल लज़ीना अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस लिनजअल तहता अक़दामिना, कि ए अल्लाह मिलवा दे हमें उन लोगों से, चाहे जिन्नात हों या इंसान हों, जिन्होंने हमें भटकाया, ताकि हम उन्हें अपने कदमों तले रौंद सकें।